Hello viewers, this is me Hafsa Khan and welcome back to my another vlog। तो आज का व्लॉग होने वाला है जी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज है हाशिर का एंट्री टेस्ट और देखते हैं जी हाशिर अपने एंट्री टेस्ट में क्या करके आता है। मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ। उस स्कूल में रूल है कि जब एडमिशन करवाना है तो उससे पहले आपके बच्चे का एंट्री टेस्ट होगा और इसका एंट्री मैं स्कूल का नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी व्लॉग में, बट लेकिन इस स्कूल में इसके पापा भी पढ़े हैं, तो अब हाशिर भी इसी स्कूल में जाएगा और स्कूल बहुत अच्छा है। बस अब देखें कि हाशिर क्या करके आता है। ये तो मुझे ज़्यादा नर्वस कर रहा है और खुद प्रिपरेशन तो मैंने इसको सारी करवा दिया। मुझे नहीं पता कि वहाँ जाकर क्या करके आएगा क्या नहीं करके आएगा, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है हाशिर। और व्लॉग पूरा देखिएगा ताकि आप भी हाशिर के एक्सप्रेशंस देख सकें कि हाशिर से जब मैं पूछूंगी कि हाशिर आप क्या लिख कर आए हो तो आगे से क्या जवाब देता है। तो लेट्स सी। एंड अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जी, तो यहाँ पर 8 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने हाशिर को उठाया है और उठाकर बस फिर मैंने इसको रेडी किया, ब्रेकफास्ट करवाया और हाशिर रेडी होकर बाहर चला गया। और फिर अब बस मैंने कहा जल्दी जल्दी अब मैं तैयार हो जाऊँ। और मुझे इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे कि मेरा कोई टेस्ट है। मुझे अपनी वो सारी पुरानी यादें आ रही थी जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जाया करते थे और हमारा कोई टेस्ट होता था और कैसे हमें एंग्जाइटी फ़ील हो रही होती थी। और सेम मेरा अभी भी वही हाल है कि मुझे अंदर से मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील कर रही थी और मैं सारी रात नहीं सोई थी कि सुबह इसने जाना है जाना है। और सेम सिचुएशन मेरी वही थी कि जो हमारी उस वक़्त जब हम स्टडी करते थे और हमारा कोई टेस्ट होता था तो हमारी तब होती थी। सेम मेरी वही सिचुएशन थी। तो बस मैं फिर इसको जब भी मुझे आता था मैं कहती थी, अच्छा हाशिर आप ये बताएं, अच्छा हाशिर आपको ये याद है? अच्छा वो कहता मम्मा बस अब छोड़ भी दें। तो मैं उससे यानी कि जाने तक भी ये पूछ रही थी कि हाशिर आपको ये पता नहीं कैसे लिखना है, या आपको पता नहीं कैसे लिखना है? तो वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा था, तो बस भाग जाता था। तो फिर बस कहते हैं जल्दी जल्दी पे मैंने फिर अब वहाब को उठाया कि बस अब 8:30 हो चुकी हैं तो उठ जाएँ। तो फिर बस हम जल्दी-जल्दी फिर सारे रेडी होके हम 8:45 पर हम निकल चुके थे। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप पेरेंट्स का क्राउड देखें कितना है। ये सब अपने बच्चों को टेस्ट दिलवाने लाए हैं। जब मैं इसको लेकर आई थी तब तो मैं नहीं बना सकी व्लॉग, क्योंकि मैं उस वक्त खुद ज़रा टेंशन में भी थी और मुझे थोड़ा सी एंजाइटी भी फ़ील हो रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे तंग करना शुरू हो गया था। तो ये लाइनअप बच्चे सारे लगे हुए थे जिनके टेस्ट थे, तो ये अंदर नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इसकी मैम से कहा कि आप इसको अंदर ले जाएं, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ ही अंदर जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको ले जाएं। तो फिर वो उन्होंने खुद ही हैंडल कर लिया था। EYS1 के पेरेंट्स को अलाउ था कि वो उनके साथ जा सकते हैं, मगर EYS2 के बच्चों के पेरेंट्स को अलाउ नहीं था कि वो उनके साथ अंदर जाएं। इतने छोटे-छोटे से बच्चे थे और कहते हैं कुछ बच्चे तो बहुत तंग कर रहे थे, रो भी रहे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये रोया नहीं, इसने इतना ज़्यादा मुझे तंग नहीं किया। तो बस लेकिन मैं बाहर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि बस जल्दी-जल्दी आ जाए। तो ये हाशिर 1 घंटे के बाद बाहर आया था। बस यहाँ से ही बच्चों की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं और आप दोबारा से माँओं को तो ऐसा फ़ील होता है कि जिस तरह से वो दोबारा स्कूल में है एडमिट हो गई हैं और सेम वही फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि हमारी माएँ भी तो हमें ऐसे स्कूल में भेजा करती थी ना, और अब हमारा भी वही वक्त है कि अब हमारी भी वही ड्यूटी स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने इस दिन ये फ़ील किया कि फ़ादर की ड्यूटीज़ तो ऑब्वियसली होती हैं कि उन्होंने अर्न करना है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, मगर मैंने ये फ़ील किया है कि जो औरत और एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है ना, वो बहुत टफ़ है। उनकी रूटीन, उनकी ड्यूटीज़ बहुत टफ़ हैं। अब यहाँ पर जो माएँ आई हुई थी, उनके हाथों में छोटे-छोटे इन्फेंट्स थे, बच्चे थे, और वो उनको भी देख रही हैं, फिर अपने बच्चों को यहाँ पर टेस्ट पे दिलवाने आई हुई थी। और यानी कि ये सब कुछ हैंडल करना बहुत टफ़ होता है एक माँ के लिए, और ये चीज़ सिर्फ़ एक माँ ही समझ सकती है। और यहाँ पर ये बच्चे देखें किस तरह से जा रहे हैं, बस टीचर्स ले कर जा रही हैं
और कुछ बच्चे तो बहुत आराम से चले गए थे और कुछ बच्चों ने बहुत तंग किया। ऑब्वियसली फ़र्स्ट डे होता है, किसी को पता नहीं होता बच्चों को कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। और स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि 3+ के बच्चे EYS 1 के लिए होंगे, मींस के PG के लिए, और जो 4+ के बच्चे होंगे वो यानी कि नर्सरी के लिए EYS 2 के लिए कैपेबल होंगे। तो हाशिर को मैंने 3+ में एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इतने छोटे बच्चे को एडमिशन नहीं करवाना चाहिए स्कूल में कि जिसको भी होई नहीं होगी किसी चीज़ की। तो 3+ मैं कहती हूँ बच्चों के साथ ज़्यादती है कि 3+ के बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। फिर मैंने EYS 2 के लिए यानी कि नर्सरी के लिए फिर मैंने हाशिर को प्रिपरेशन घर पर करवाई थी। तो फिर मैंने इसको अब इसका टेस्ट दिलवाया है कि फिर अब हाशिर टेस्ट दे और नर्सरी में यानी कि EYS 2 के लिए कैपेबल हो जाए। और मैं तो सब माँओं को जिनके बच्चे 3+ हैं, मैं तो उन सबको यही एडवाइस करूँगी कि इतनी जल्दी अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना करवाएं। पता नहीं स्कूल वालों ने फ़ीसेस लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मगर 3 साल का बच्चा क्या जानता है, कुछ भी नहीं उसको पता होता इतना ख़ास, सिर्फ़ अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ फ़ैमिलियर होता है, वो स्कूल के लिए कैपेबल नहीं है। तो इतने छोटे बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको अपने पेरेंट्स उस वक़्त चाहिए होते हैं, आप उनको टाइम दें अपने छोटे बच्चों को। इवन कि मैं तो अब मेरा ये हाशिर 4.5 का है, मगर फिर भी मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह बहुत छोटा है। और जी यहाँ पर हाशिर आ चुका है, मैंने उसको देख लिया, मगर मैं खुद ही थोड़ा आराम से जा रही हूँ कि देखती हूँ इसके क्या तासुरात हैं। वो सामने खड़ा हुआ है हाशिर और वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम हाशिर है। तो अभी अनाउंस होने से पहले ही मैंने हाशिर को आवाज़ दे दी थी। और फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे अंदर टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट लिख रहे हैं, जैसे ही बाहर आते हैं हम आपके हैंड में बच्चा देंगे, ठीक है? हाशिर हम अच्छा जी उसको पहले स्विंग्स दे दो, स्विंग्स। और क्या लिखा है टीचर ने? और नहीं लिखा, ये और लिखा। बस कोई गुड वगैरह नहीं दिया हैं? बस हाँ? अच्छा आपने क्या लिखा हाशिर, क्या लिखा? टीचर ने क्या क्या पूछा था? टीचर हैं? लिखा था, क्या लिखा था सही आपने? लिखा था? शेप भी की थी, हैं? शेप भी की थी, शेप भी? कौन सी शेप? और ये बच्चे किनके? स्केयर। अच्छा और मैचिंग भी आया था? मैचिंग आई थी? अच्छा और क्या आया था? और टीचर ने क्या पूछा था? लिखा था, क्या क्या लिखा था? ABC लिखवाई थी या 1 2 3 या अलिफ बे, उसमें से क्या 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 लिखा था? बताओ तो सही ना। ABC लिखवाई थी? आपने कुछ नहीं 1 2 उस बुक में नहीं थी। फिर आपसे क्या पूछा टीचर ने टेस्ट में? टेस्ट में क्या पूछा ये तो हमें बताओ, टेस्ट में क्या था? कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं पढ़ दो बताया टीचर को। हैं? नहीं जी, हाशिर तो टेस्ट देकर आ चुका है, मगर ये कुछ भी नहीं बताने के मूड में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मूडी है, जब इसका मूड होगा तभी बताएगा, अदरवाइज़ ये नहीं बताता। तो कुछ भी नहीं इसने बताया, मैं बार-बार पूछ रही हूँ मगर इसने बताया कुछ भी नहीं। अच्छा पहले मामा को बताएं कि अच्छा क्या आपसे क्या पूछा टीचर ने? हाँ अच्छा आपने लिखा क्या था? ये पता मैं और रही बात स्कूल की, स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि इनके बाबा भी इसी स्कूल में ही उन्होंने पढ़ा है। तो आगे हाशिर भी, अब मेरी पूरी कोशिश है कि हाशिर भी इसी स्कूल में जाए। तो इंशाल्लाह अब हाशिर भी इसी स्कूल में जाएगा। ठीक। अच्छा 1 लिखा, 2 लिखा और Oh no! ओ Hi baby! हाशिर go there। और थोड़ा सा मैं आपको इसका स्कूल एक्सप्लोर करवा दूँ। बस ये थोड़ा सा ही मैंने व्लॉग इसका बनाया था स्कूल का, ज़्यादा नहीं मैं बना सकी। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं और बस मुझे अच्छा लगा है ओवरऑल। और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हाशिर का लिस्ट में नाम आ जाए
और मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा वहाँ पर अच्छा कोई जी, आप पार्टी हो मुझे रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा बच्चों ब्लॉग की। कैसा लगा, और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक मैंने जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।